हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिनों बाद मनी इज़ नथिंग चैनल के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो ऐसे ही अभी मैं किसी कमेंट का जवाब दे रहा था इंस्टाग्राम पर, क्योंकि वही एक सोर्स है जहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पर या टेलीग्राम पर। तो इंस्टाग्राम पर कुछ ऐसे कमेंट आए थे तो मैं उनको जवाब दे रहा था। तो मुझे लगा कि इस टॉपिक पर वीडियो बनानी चाहिए, क्योंकि वो कई सारे कमेंट्स में से एक दो कमेंट एक जैसे थे। मुझे लगा कि इम्पोर्टेंट मुद्दा है तो इस पर बात करनी चाहिए। तो टाइटल भी आपने शायद पढ़ा होगा, थिंक लाइक ए प्लेयर, डोंट थिंक लाइक ए गैम्बलर। मतलब खिलाड़ी की तरह सोचो, जुआरी की तरह मत सोचो। एक होता है गैम्बलर, जो जिसे हम हिंदी में जुआरी कहते हैं, और एक होता है प्लेयर जिसे हम खिलाड़ी कहते हैं। दोनों में फ़र्क क्या है पहले मैं आपको ये बता दूं, फिर मैं सोचने का तरीका आपको बताऊंगा, या फ़र्क जानने से भी आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जुआरी जुआरी की तरह जो होते हैं, या जुआरी की तरह जो सोचते हैं, तो जुआरी की सोच क्या होती है, जुआरी किन्हें हम जुआरी मैं किन्हें जुआरी कहना चाह रहा हूँ। जो जुआरी वो होता है जिसमें जीतने का लालच होता है। देखो, जीतने के लिए हर कोई खेलता है, कोई भी खेल हो, कोई घर में अगर लूडो खेल रहा है, कोई कैरम बोर्ड खेल रहा है, कोई कहीं कुछ भी खेल रहा है, तो ये तो पक्की बात है वो जीतने के लिए खेल रहा है ना। इसमें कुछ गलत भी नहीं है। पर जुआरी खिलाड़ी भी जीतने के लिए खेलता है, जुआरी भी जीतने के लिए खेलता है। पर जुआरी सिर्फ जीतने के लिए खेलता है, मतलब वो ये मान के बैठता है कि मैं जीतूंगा ही जीतूंगा, मतलब लालच होता है उसमें। अब जुआरी के अंदर जीत का लालच होता है, या बहुत ज़्यादा लालच भी आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा लालच होता है। तो आप एक बात समझो कि जब जुआरी के अंदर जीत का लालच होगा तो हार का डर भी होगा। ये तो पक्की बात है कि अगर जीता नहीं तो फिर हारने को लेकर के जो परेशानी आएंगी उसको डर भी होगा। तो जुआरी जो होता है वो हमेशा उसके अंदर जीत का लालच होता है और हारने का डर भी होता है, जिसकी वजह से वो बेहतर नहीं परफॉर्म करता है। जीतने पर वो ऐसे पागल हो जाएगा, एक्साइटेड हो जाएगा। अगर ऑफलाइन कसीनो में तो टेबल पर हाथ मारेगा, ऑनलाइन में है तो यस यस, मतलब उसको लगेगा कि आज उससे बड़ा कोई धुरंधर नहीं है, वही सबसे बड़ा सिकंदर है, और उसको वो तो सबक सिखा देगा दुनिया को, और मैंने तो कहा था मैं कर दिखाऊंगा। इस तरह की फीलिंग्स आती है। और जब हार जाता है तो यार ये कसीनो चीटिंग कर रहे हैं, ये ऑनलाइन गेम सब फिक्स होती है, मेरे खिलाफ साजिश है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान भी मेरा साथ नहीं देता, ये सब वो लटर पटर बोलता है। ये होते हैं जुआरी के लक्षण। जुआरी जब लगातार उसकी कई बेट जाती है तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि उसके पास कोई नीति तो है नहीं। स्ट्रेटजी है पर स्ट्रेटजी हर बार तो काम नहीं करेगी। स्ट्रेटजी केवल तभी काम करती है जब आपके हिसाब से पैटर्न चल रहे हो। तो वो क्या करता है कि जब उसकी 3-4 बेट चली जाती है तो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है। या जीत गया है, मान लो उसकी 3-4 बेट आ गई और वो जीत गया, अपने टारगेट के आसपास है, 10-20% कम में है, उसको निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकल रहा है, और अब वो सोच रहा है आज तो मैं 5 के 50 बनाऊंगा या मैं 5 करोड़ बना दूंगा। वो इस चक्कर में लगा रहता है और फिर उसका पैसा धीरे धीरे जाना शुरू होता है, क्योंकि पैटर्न लगातार चल रहे, उसके दिमाग के पैटर्न और गेम के रिजल्ट के पैटर्न, गेम का जो तरीका है उसका पैटर्न मैच कर रहा था, पैसा बढ़ा। अब गेम ने अपना पैटर्न चेंज कर दिया, उसके दिमाग के तो पैटर्न वही रहेंगे, अब पैसा घटना शुरू हो गया। तो यहाँ पर जब उसके पैसा घटना शुरू होता है, या बड़ा ही नहीं और सीधा ही घटना शुरू हो गया, किसी भी कंडीशन में आप फिट कर लो, तो होता ये कि वो फ्रस्ट्रेट होना शुरू होता है। फिर उसके अंदर बदले की भावना आती है, वो रिवेंज लेने के लिए भागता है कि अब मैं बदला लूंगा। अब बदला लेने का उसके पास क्या तरीका है? बदला लेने का तरीका है जो सबसे वर्स्ट स्ट्रेटजी गैम्बलर अपनाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होने के बाद, परेशान होने के बाद, लगातार कई बैट जाने के बाद, इरिटेट होने के बाद, वो तरीका होता है ऑल इन स्ट्रेटजी। वो ऑल इन कर देते हैं। ऑल इन का मतलब ये कि ये बैट लगाई नहीं आई, ये बैट लगाई नहीं आई, ये बैट नहीं लगा, अब कैसे नहीं आएगी। तो वो जो भी बचा कुचा होता है, दिमाग बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है, खोपड़ी पर शैतान नाच रहा होता है, तांडव कर रहा होता है, वो क्या करते हैं, सारा पैसा एक ही बार में ठूक देते हैं। अब कैसे नहीं आएगी, जिद में वो भूल जाते हैं कि जो भी अमाउंट बचा है उनके पास, 10% 20% जो भी बचा है, वो अमाउंट को वो कई टुकड़ों में लगाएं तो शायद धीरे धीरे वो एक
जैसे क्रिकेट में कहते हैं ना सम्मानजनक स्कोर, वो वहाँ तक पहुँचेंगे, वहाँ से उनका आत्मविश्वास वापस आएगा और वो धीरे धीरे अपने उस गए हुए पैसे को ला सकते हैं। और उस दिन उसी टाइम पे गेम बंद कर दो, थोड़े बहुत घाटे में बंद कर दो, बराबरी में बंद कर दो, उस दिन जीतने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो गया हुआ पैसा है वो आया है, वो भी आपकी जीत है। वो तो चले गया था ना, आप वापस लेके वो भी आपकी जीत है। लोग उसको अपनी जीत नहीं मानते। तो जुआरी क्या करता है, वो फ्रस्ट्रेट होकर के वो ऑल इन कर देता है, सारा पैसा एक बार में ठोक देता है, वो बेट चली जाती है, फिर वो परेशान हो जाता है। 10 में से एक बार वो बेट आ भी जाती है, वो कहता है देखो मैंने कर दिखाया, पर वो रुकता नहीं है, फिर वो और पंगे लेते हैं और एंड में वो जीरो होकर के ही जाता है। ये होते हैं जुआरी के लक्षण। इस तरह से मत सोचना। मैंने बोला है कि डोंट थिंक लाइक ए गैम्बलर, जुआरी की तरह मत सोचना, थिंक लाइक ए प्लेयर। अगर आप जुआ नहीं छोड़ पा रहे, देखो छोड़ दो तो बहुत अच्छा है, इसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। पैसा कमा भी लोगे तो इज्जत नहीं है, और बात सिर्फ पैसा नहीं जाता, इसमें टाइम, एनर्जी, इज्जत सब कुछ चले जाता है। आप दुनिया में किसी और चीज़ के लायक नहीं बचते हो। तो जुए को छोड़ दो, ये तो बहुत ही बेस्ट है। जो नहीं छोड़ पा रहे हैं उनको, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कम से कम ये है कि उनको मालूम तो पड़े वो गलती कहाँ कर रहे हैं। खिलाड़ी कैसे करता है? खिलाड़ी की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि उसको ये पता होता है कि मेरे जीतने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। अगर आप एक सिक्का उछालोगे हेड या टेल, उसकी संभावना कितनी है कि हेड आएगा? 50%। 50% हेड, 50% टेल। तो जुआरी को मालूम है कि अगर मैं आज पैसा लेकर के जुए में एंटर कर रहा हूँ, चाहे ऑफलाइन कसिनो के अंदर पैर रख रहा हूँ या मैं ऑनलाइन में गेम शुरू कर रहा हूँ, दो ही नतीजे होंगे। 50% या तो उसका पैसा बढ़ेगा, 50% चांस है कि या उसका पैसा घटेगा, या तो जीरो होगा या उसका टारगेट अचीव होगा। यही दो चीज़ होंगी। टारगेट नहीं है तो वो भी जुआरी की कैटेगरी में आ जाएगा। खिलाड़ी क्या करता है? खिलाड़ी को पता होता है कि भाई मैं 50% ही मेरी जीतने की संभावनाएं हैं। तो मतलब ये कि अगर आप इसको समझने की कोशिश करो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हम मान लेते हैं कि महीने में जैसे 30 दिन होते हैं, मान लेते हैं कि एक खिलाड़ी एज ए खिलाड़ी, हालांकि 30 दिन नहीं जाना चाहिए, मगर हम एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर लेते हैं, एक खिलाड़ी खेल खेलने जा रहा है और वो खेल से वो पैसा कमाना चाहता है। वो पैसा कमाना चाहे या वो खेल में जीतना चाहे, वो आप कैसे भी लगा लो। जैसे इंडियन क्रिकेट टीम भी क्रिकेट खेलती है, हॉकी टीम हॉकी खेलती है, तो हर कोई जीतने के लिए खेलता है। जीतते हैं तो उनको पैसा मिलता है, इनाम मिलता है, वो चीज़ें होंगी। यहाँ पर उसका इनाम उसका पैसा होता है। तो जब खिलाड़ी कोई भी मैच खेलने जाते हैं तो 50% चांस होते हैं कि वो जीतेंगे, 50% है कि वो हारेंगे, है ना। वो अलग बात है कि वो कमज़ोर टीम के साथ खेल रहे हैं तो संभावना पर कमज़ोर टीम भी कभी कभी पलटी मारती है। मतलब हार जीत की संभावनाएं खिलाड़ी को मालूम है कि 50% ठीक होती है। गैम्बलर पैर रखता है तो वो कहता है आज तो मैं जीतूंगा, आज तो मैंने सफ़ेद रंग की कमीज पहनी, आज मैंने काली रंग की कमीज पहनी, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, आज मैं इस भगवान के दर्शन करके आया हूँ, आज मैं मंदिर से आया हूँ। मैंने बहुत ड्रामेबाजों को देखा कसिनो के अंदर, टीका मालाएं लगा के आते हैं, भगवान का नाम लेकर के बेट लगाते हैं, फिर भी बर्बाद होते हैं। तो खिलाड़ी को मालूम होता है कि 50% ही संभावना जीतने की, तो वो क्या करता है, वो सारा पैसा एक बार नहीं लेके जाता। मान लेते हैं कि उसके पास पैसे वाली बात बाद में करते हैं, पहले ये बताते हैं कि महीने में 30 दिन है। मान लेते हैं कि वो 30 दिन जा रहा है और वो ये मान के बैठा हुआ कि मैं 50% मेरे चांस जीतने के, मतलब 15 दिन में जीतूंगा, 15 दिन में हारूंगा। भैया हम ये मान के चलते कि बहुत धुरंधर खिलाड़ी, तो भी 15 दिन हम मान के चलते हैं, खिलाड़ी है तो 15 दिन की मान के चल रहा है। अब मान लो वो उसके पास 30,000 रुपये हैं, 30,000 रुपये हैं, तो वो खिलाड़ी है तो वो एक दिन में 1,000 रुपये लेकर के जाएगा। ये उदाहरण बता रहा हूँ, ये रकमों वगैरह में मजा ना, 30,000 1,000 वो आप अपने औकात के हिसाब से सेट कर रहा है। 30,000 रुपये है, 30 दिन वो जा रहा है, खिलाड़ी जा रहा है, जुआरी नहीं जा रहा है, खिलाड़ी की तरह सोच रखने वाला जा रहा है। तो वो क्या करेगा, वो 30,000 रुपये नहीं लेके जाएगा, वो 30,000 में 10 भी नहीं लेके जाएगा, वो 30,000 रुपये को 30 दिन में डिवाइड करेगा। तो एक दिन का कितना हुआ, बजट बनाएगा, मतलब 1,000 रुपये, वो 1,000 रुपये लेकर के जा रहा है। चांस क्या है, 1,000 रुपया तो जीरो होगा, और जैसे मैं कहता हूँ कि 1/2 का प्रॉफिट होना चाहिए, मतलब 1,000 का 3,000 होकर के आना चाहिए, मतलब 2,000 प्रॉफिट चाहिए। इसके अलग मैंने कई वीडियो बनाई कि थंब रूल नहीं है कि डबल हो ही हो। अगर किसी दिन 1,000 का 3,000 नहीं हो रहा है, 2,500 हो रहा है, 2,800 हो रहा है, उससे ऊपर नहीं बढ़ रहा है, ये आपको मालूम पड़ जाएगा आज मेरा दिन नहीं है। तो उस दिन 1,000 का 1,000 भी मिल रहा है, 2,000 भी हो रहा है तो भी भाग लो, 1,000 का 500 भी बढ़ रहा है, 500 पे प्रॉफिट हो रहा है तो भी भाग लो। और कभी कभी 1,000 जीरो हो जाए, या 1,000 जीरो तो हम मान के ही चल रहे कि जीरो होगा, 50% तो मान के ही चल रहे जीरो होगा। अगर उस दिन आपने समझदारी दिखा दी यार आज मेरा पैसा नहीं बढ़ रहा है, यार आज मेरे 500 रुपये कम हो गए, तो 500 बचा के आगे तो 500 आपकी जीत है, क्योंकि 50% तो आप मान के बैठे थे कि आप हारोगे। 15 दिन आप हारोगे, 15 दिन आप जीतोगे। तो जुआरी क्या करता है, 1,000 रुपये लेकर के जाता है रोज, या तो 1,000 रुपये जीरो करेगा, या वो 1,000 रुपये के 3,000 बनाएगा। अब 3,000 बने, 2,800 बने, 2,000 बने, 2,200 बने,
हम मान के चलते हैं कि वो 15 दिन उसने 1000 रुपये 15 दिन में जीरो कर दिए, जीरो हो गए, तो 15,000 रुपये का उसको लॉस हो गया। और 15 दिन में उसने 1/2 के प्रॉफिट के आसपास पहुंच गया। हम एग्जाम्पल के तौर पे 2,000 रुपये प्रॉफिट लगा लेते रोज का, 1/2 का, तो 15 दिन में उसने 1,000 रुपये से 3,000 रुपये बनाए, 2,000 रुपये रुके। अब उस 15,000 माइनस और 15 दिन में 2,000 रुपये के मुनाफे के हिसाब से, उसकी लागत के अलावा 2,000 रुपये के हिसाब से 30,000 उसने 15 दिन में कमाए, 15 दिन में 15,000 रुपये उसने जीरो किए। अब 30,000 में से 15,000 रुपये आप घटा दो तो वो फिर भी 15,000 रुपये महीना प्रॉफिट में। ऐसे करके मंथली एक एवरेज निकालता है खिलाड़ी। जुआरी क्या करता है, वो जो आज जाऊंगा, आज तो मैंने जी 10,000 से 50,000 बना दिए, आज मैंने 10,000 से 5 लाख बना दिए, आज मैंने 50,000 से 2.5 लाख बना दिए। उसकी कोई सीमा नहीं होती, ये जुआरी के लक्षण होते। अब आती है बात, बहुत सारे लोगों के मन में सवाल आएगा कि भाई साहब ये बेकार की बातें कर रहे हो, 1,000 के 3,000 कहाँ होते हैं? भाई साहब जब आपके 1,000 से 10,000 होते हैं, 50,000 से 5 लाख होते हैं, 2.5 लाख होते हैं, कितने लोग मैसेज करते हैं भाई साहब मेरे ना 5,000 से ना 27,000 हो गए थे, 35,000 हो गए थे, पर मैं रुका नहीं, फिर सब जीरो हो गए। अब अगर हम ये मान ले कि उसको रुकना आ गया है 1/2 पे, तो हम ये मानते हैं कि 15 दिन में कम से कम 5 दिन तो वो इस टारगेट को अचीव कर लेगा। 30 दिन खेलेगा, 30 दिन वो खेलेगा, 15 दिन जीरो करेगा, 5 दिन वो 2,000 के हिसाब से कमाएगा, 10 दिन हम मान लेते हैं डबल के आसपास कमाएगा, 1,000। 10 दिन बचे, 10 दिन में 5 दिन वो 1,000 के हिसाब से कमाएगा, 5 दिन वो 500 रुपये प्रॉफिट के हिसाब से कमाएगा। और वो जो 15 दिन वो जीरो किए थे उसमें से मान लेते कि 5 दिन उसकी इतनी अकल काम कर गई, यार आज मेरा दिन नहीं, आज मैं जीत नहीं सकता, तो चलो यार आज 300 के घाटे में चल लेते हैं, 500 के घाटे में चल लेते हैं, 700 के घाटे में चल लेते हैं। तो ये जो 300, 500, 200 जो उस 15 दिन जीरो वाले में से 4-5 दिन चुराएगा, जो अपनी तरफ लाएगा, आप एवरेज जोड़ोगे वो हमेशा प्रॉफिट में रहेगा, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है कि भाई मेरा पैसा जीरो भी होगा। जुआरी ये मान के नहीं चलता, इसलिए वो सारा पैसा पोटली में डाल के पहुंच जाता है, सारा पैसा आईडी में जमा करा देगा। जुआरी और खिलाड़ी की एक सोच होती है जो दोनों को अलग करती है, सोच होना बहुत जरूरी है। तो खिलाड़ी जो होते हैं वो ये मान के चलते हैं। जैसे मैं जब लॉकडाउन के बाद कसिनो खुले थे गोवा में, मैं गोवा में शिफ्ट हो चुका था, अब घर के चलाने के लिए पैसे चाहिए थे, तो मैं क्या करता था, गोवा का सबसे सस्ता कसिनो था, अब आज भी है, मजेस्टिक पैराडाइज कसिनो, पोरवरी में है, मेरे घर से सबसे नज़दीकी कसिनो भी पड़ता है, और मैं तड़क भड़क या खाने पीने के हिसाब से तो जाता नहीं था, तो मैं क्या करता था, 2-2.5 हज़ार रुपये मैंने अपने किसी दोस्त से भी पकड़े थे पैसे, 27,000 रुपये, और 2,000-2,500 रुपये में लेके जाता था रोज, इससे ज़्यादा नहीं, पैसे थे और भी, मतलब 20-25 हज़ार थे मेरे पास। मैंने 20-25 हज़ार से मैंने सोचा था कि इससे मुझे 3 महीने निकालने, अब कैसे निकालूंगा 20-25 हज़ार से 3 महीने, तो मैं क्या करता था, रोज के 2-2.5 रुपये लेके जाता था। उस समय उस कसिनो की एंट्री लॉकडाउन के बाद 500 रुपये थी, तब मेरी एंट्री फ्री नहीं हुई थी, उसमें 500 रुपये एंट्री कर दी थी उन्होंने, पहले 1,000 थी फिर 500 कर दी, आज 1,300 के आसपास है, पर 500 रुपये एंट्री थी उसकी कई महीनों तक। तो 500 रुपये की एंट्री दे दी, 2,500 रुपये लेके 2,000 रुपये से प्ले करना शुरू किया। अब 2,000 से प्ले करना शुरू किया, किसी दिन 4,000 बने, मतलब ये टोटल अमाउंट बता रहा हूँ, 4,000 प्रॉफिट नहीं बता रहा हूँ, तो 2,000 के 4,000 हो गए। अब मुझे मेरे नियम के हिसाब से तो मुझे 6,000 तक रुकना चाहिए, पर मैं सोच रहा हूँ कि 2,000 रुपये रकम है, 2,000 रुपये का अगर मैं घर का राशन का सामान ले गया तो कुछ वैल्यू रखता है। तो उस समय सरसों का तेल उस समय के आसपास मुझे याद है 200 रुपये लीटर हुआ था, बड़ा न्यूज़ व्यूज़ में चल रहा 200 रुपये लीटर। तो मैं क्या करता था, 5 बोतल सरसों के तेल की ले गए 1-1 लीटर वाली, पतंजलि का स्टोर था पास में, पोरवरी में आज भी है। कभी गए तो 40 किलो की चावल की बोरी ले गए। मेरा ये मकसद था कि मुझे इन पैसों से 3 महीने का राशन खचाखच भर देना, और राशन में सस्ती चीज़ें नहीं, लाल मिर्च पाउडर वगैरह नहीं, जो महंगी चीज़ें होती हैं और जो ख़राब ना हो। तो मैं देसी घी ले जाता था, मैं सरसों का तेल ले जाता था, मैं चावल की बोरियां 3-3 4-4 किशोर का चावल है गोवा का सबसे मशहूर, वो ले जा करके रख देता था, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले गए बच्चों के लिए। ऐसे करके मैं वो 25,000 रुपये को 2-2 2,500 रुपये लेकर के रोज़ जाता था। 500 की किसी एक दिन में 1,000 रुपये भी लेके गया, और मैं एक साथ नहीं खेलता था, लेके 2,000 गया था, मैंने 1,000 से प्ले करना शुरू किया, और मैं स्मॉल विड्रॉल करता था। जैसे मान लो मैंने 300 रुपये की बेट लगाई, उसमें मेरे 1,800 रुपये आ गए, मान लो उस बेट पे मेरा 1,800 प्रॉफिट है, तो मैं उसको बोलता था 1,000 कैश दे दे। ऐसे मैं छोटे छोटे कैश निकालता रहता था। एक दिन मैंने 1,000 से प्ले किया, अगर 1,000 जीरो हो गए तो मैं आधे घंटे का ब्रेक लेता था, फिर 1,000 से खेलता था, तो 1,000 से मेरे 11,000 हो गए। ये एक ही बार हुआ था, क्योंकि उस दिन मैंने अब क्या होता था, मैं बेंचमार्क लगा लेता था कि अगर ये वाली बेट नहीं आई या इतना पैसा जीरो हो गया तो इतना तो मैं लेके जाऊँगा। तो जैसे वो 1,000 से 3,000 हो गए, तो मुझे मालूम है 2,000 तो मैं लेके ही जाता हूँ, तो 2,000 तो मैंने लेके ही जाने प्रॉफिट के। 1,000 है, चल इससे और प्ले करते हैं, मान लेते अपने तो आज का कोटा पूरा हो गया। वो 1,000 से
फिर जैसे 2000 हो गए तो फायदा क्या हुआ भाई, अगर मैं 2000 के 2000 दाव पे तो 1000 और डाल देखिए, 1000 तो मैं कम से कम एक्स्ट्रा आज लेके जाऊंगा, ये 1000 से खेलता हूँ। ऐसे करते करते मैंने एक बार 1000 से 9,500 बनाए, एक बार 1000 से मैंने 11,000 बनाए। ये एक दो बार ही हुआ। मोस्टली मैं 2,000 रुपये से प्ले करता था, तो कभी 5,500, कभी 5800 ऐसे करके छोटे छोटे प्ले करता था। इस दौरान मैंने ये पाया कि जो ऊपर के राउंड फिगर के 300-400 रुपये होते थे ना, मैं कहता चल यार इसके भी लगा दो। 90% वो ऊपर के जो पैसे होते थे राउंड फिगर वाले, वो कभी भी नहीं बढ़ते। ये ध्यान देना आप भी। मतलब अगर आपको, जैसे आपने मान लो 2,000 रुपये डाले या 5,000 डाले और आपने 12,500 हो गए, और आपने कहा चल यार 12 निकाल लेता हूँ, ऊपर के 500 से खेल लेता हूँ, या 10 निकाल लेता हूँ, ऊपर के 2,500 से खेल लेता हूँ, मैक्सिमम टाइम आपके वो पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। ये मैंने उस समय सबक सीखा। वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैं कोई झूठी हवाबाजियाँ या बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकता हूँ। अभी मैं दुबई में बैठा हूँ तो मैं अपने खर्चे पे बैठा हूँ। मैं लोगों को मिसगाइड नहीं करना चाहता कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो ऐसे करके, तो ये जो खिलाड़ी का जो तरीका है ना, हिट एंड रन, 2,000 लेके गए, हिट किया, भाग आए, 2,000 कमाया, 3,000 कमाया, ऐसे करके मैंने 3 महीने। तो मालूम क्या होता था, और ये कब तक जा रहा हूँ मैं, जब तक वो 25,000 जीरो ना हो जाए या 20,000 जीरो ना हो जाए जो मेरे पास है। वो कब जीरो होंगे, वो मान लो जीरो होने में 15 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं। उस 15 दिन में वो रोटेशन के चक्कर में 25,000 उनकी तरफ चले गए, पर मालूम पड़ा जी मेरे पास 70-80,000 रुपये आ गए। उससे मैंने राशन भर लिया, महंगी महंगी चीज़ें घर की भर ली, फैमिली में कुछ पैसे वैसे दे दिए, बच्चों को आकर के मैं 200-500 रुपये दे दिया करता था कि कभी पैसे नहीं होंगे तो इनसे ले तो सकता हूँ उधार। तो ऐसे करके मैं ये ऐसे मैंने दे, वही स्ट्रेटेजीज मैंने लोगों को बताई, जिसकी वजह से मैक्सिमम लोगों ने कहा कि आज हमारे घाटे बहुत कम हो गए हैं, हमारे प्रॉफिट बढ़ना शुरू हो गया है। और बड़े बड़े प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं, 1 लाख के 10 लाख, 5 लाख जैकपॉट, और 1 करोड़ बनाऊंगा, 5 करोड़ बनाऊंगा, 50 लाख बनाऊंगा, ये सब नहीं। वो कह रहे अब हमारे इससे जीविका चल रही है। अब हम, एक आदमी ने मेरे को आज भी याद है, चांसेस कसिनो में, उस आदमी ने मुझे, मतलब मेरी वाइफ के सामने हाथ जोड़ के यार मुझे गुरुजी बोला, और वो बहुत सीनियर है मुझसे खेलने के मामले में। उसने कहा मेरे को खेलना आता है, मुझे जीतना आता है, पर मुझे ये नहीं मालूम था कि इस पैसे को यूज़ कैसे करना है। तब मैंने बताया कि जीती हुई रकम को हमेशा जीरो करना, नहीं तो ये कसिनो जीरो कर देगा। वो कहता है आज मैं रकम जीतता हूँ, सबसे पहले मैं अपनी माँ को कुछ पैसे भेज देता हूँ, अपनी बीवी को पैसे भेज देता हूँ, उनको बोलता हूँ 2 महीने का राशन भर ले, जिसका भी देना देना सब कुछ करके पैसा भरा। पहले क्या होता था, मैं जीतता था तो इतना चौड़ा हो रहा होता था कि अगले दिन फिर मैं डबल रकम लेकर के जाता था, और वो फिर थोड़े दिन में, मतलब जो खा लिया पी लिया वो बच गया, बाकी सब वापस चले जाता था। अब होता ये है कि मैं अपने जुए के लिए, जैसे मान लो मैंने 10,000 रुपये से कल को 30,000 बनाए, तो मैं क्या करता था कि 10,000 अपने पास रोक के 20,000 घर भेज देता था। या मान लो कभी जब और बड़ी रकम बन गई तो अपने हिस्से का रोक लिया कि मुझे हफ्ते भर के लिए इतना बजट चाहिए, इतना रोक लिया, बाकी सब पैसा दे दिया। और उनको बोला कि ऐसी जगह पे पैसा लगा दो, मतलब राशन भर लो। सबसे मेन चीज़ क्या होती है, राशन, EMIs, किसी की EMI चल रही है, किसी का कोई किराया चल रहा है। मैं बोलता था कि मैंने उनको बोला कि वो, जैसे वो गोवा में किराए के पे रहता है, घर उसका कहीं साउथ में है, तो वो बंदा कहता है आज मैं जीतता हूँ ना, जाके लैंडलॉर्ड को 3 महीने का किराया दे देता हूँ कि ये लो 3 महीने का, मतलब मुझे अब एक रहने की टेंशन नहीं है। वो होटल में, कहीं कसिनो में खाना मिल जाता है, कहीं भी वो खाना खाता हूँ, मतलब सबको एडवांस दे दो, ताकि आपको ये डर न रहे कि अब हार मेरा क्या बिगाड़ लेगी। अगर हार भी गया तो किराया दे रखा है, राशन घर में भरा पड़ा है, बीवी बच्चे के पास पैसे देख लेंगे। फिर वो क्या करते, थोड़ा सा पैसा कहीं से इंतजाम करते और फिर खेलना शुरू कर देते। जब तक आप लिक्विड मनी अपने हाथ में रखोगे, आप बर्बाद हो जाओगे, क्योंकि खोपड़ी पर शैतान लगातार कोशिश करता है आपके ऊपर हावी होने की। तो ये छोटी छोटी वो तरीके हैं जो मैं चाहूँ तो, मतलब जितना आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मैं चाहूँ तो मैं इसमें झूठी कहानियां बना सकता हूँ। मुझे इसके लाखों करोड़ रुपए मिलने को भी तैयार है, लोग लाखों रुपए एक एक साइड देने को तैयार है, सिर्फ मुझे झूठी कहानियां कहनी है। ये वो जिंदगी जो मैंने जी है और मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो ऐसे करके मैंने अपने वो 1.5-2 साल निकाले, लॉकडाउन के बाद वाले, जब कसिनो खुले, 1.5 साल मान लो आप। यही मैं आपको बता रहा हूं कि आपको जुआरी की तरह नहीं सोचना है। स्मॉल स्मॉल विन, स्मॉल स्मॉल विड्रॉल, हिट एंड रन स्ट्रेटजी को अपनाओ। कंपाउंडिंग के पीछे मत भागो, अपनी आईडी में बैलेंस मत छोड़ो। पैसा एक दिन में आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे को कहाँ पे जाके रुकना है। राउंड फिगर के चक्कर में कभी मत पड़ो। कभी भी आप टारगेट से ऊपर जाने की कोशिश मत करो। 10-20% ऊपर नीचे भी हो रहा है तो कोई बात नहीं। मैंने कई बार गेम खेल के दिखाया है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 1/2 का प्रॉफिट। लोग मुझे बोलते हैं, आप तो बोलते हो 1/2 का प्रॉफिट होना चाहिए। अपने टाइम पे आप 3,000 जमा करके 5,000 पे निकाल लेते हो। मैंने कहा बॉस, गेम को ध्यान से देखो ना, और मैं जो बोल रहा हूँ उसमें कमेंट्री उसको ध्यान से सुनो। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ कि जब देखा कि वो अमाउंट ऊपर ही नहीं जा रहा है, 3,000 डाले हैं, बेट 4 जा रही है, 2 आ रही है, 4 जा रही है, 1 बेट आ रही है, वो अमाउंट 3,000 जितना डाला है उससे ऊपर ही नहीं जा रहा है, तो क्या करूं, लड़ूं उससे और जीरो कर दूं। उस दिन देखते हैं
5,000 पे गया, वो 5400 से ऊपर ही नहीं जा रहा है, 550 से ऊपर नहीं जा रहा है, 5800 पे जाके वापस आ रहा है। अब टाइम भी हो रहा है, दिमाग भी पजल होगा, दिमाग भी हैंग करेगा, गड़बड़ होगी। जब देख लिया 2-3 बार वो 5 से ऊपर नहीं जा रहा है, तो लड़ना नहीं है, 5 पे गेम बंद कर दी। भाई मेरा पैसा है, मैं तो 2000 प्रॉफिट कमा के बंद कर रहा हूँ। 3 का 9 होना चाहिए, अब नहीं हो रहा है तो मैं लड़ के जबरदस्ती 3 थोड़ी दे दूंगा। ये बात आप समझो, ये खिलाड़ी की सोच होती है। गैमलर क्या कहेगा, 3 का 9 करना है तो भाई साहब 9 करना ही करना, नहीं तो अपना 3 दे के ही जाना है। ये कौन से 3 मैंने बचाए, ये वो 15 दिन में से मैंने दिन चुराए, जो मैं मान के बैठा हूँ 15 दिन में जीरूंगा, 15 दिन में जीतूंगा, है ना। तो ये 15 दिन वाले हैं। ऐसे अगर आप सोचोगे तो आप इसमें थोड़ा सा सरवाइव कर सकते हो, टिक सकते हो। ये बहुत एक ये माइंड गेम है, इसकी साइकोलॉजी को समझो आप, इसको ट्रिक स्ट्रेटेजी से आप नहीं हरा सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने बात बताई है आपको कि खिलाड़ी की तरह सोचना शुरू करो, जुआरी की तरह मत सोचना शुरू करो कि कंपाउंडिंग करेंगे, 1 लाख से 50 लाख बनाएंगे, 5 लाख से 1 करोड़ बनाएंगे, 1.5 करोड़ बनाएंगे। अगर ये इतना आसान हो कि 2-2, 3-3 महीने में लोग करोड़पति बन जाए, तो फिर हिंदुस्तान के तो सारे दुख दूर हो जाएंगे, फिर लोग पागल है, फिर सारे यही कर लेंगे। प्रॉब्लम ये है कि आप उस पर टिक नहीं पाओगे। जुए का पैसा इतना इजी मनी होता है कि आपकी खोपड़ी पर नाचेगा ही नाचेगा। डर और लालच हमारा पैदाइशी गुण है, वो अपना असर दिखाएगा ही दिखाएगा और सारी कंपाउंडिंग जीरो हो जाएगी। इसलिए बोलता हूँ छोटे पैसे से खेलो, छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाओ। और छोटे का बड़ा का मतलब 1/2 से ज़्यादा नहीं। भाई आपका पैसा अगर 1/2 हो रहा है, 10,000 का 30,000 हो रहा है, 25,000 हो रहा है, 20,000 हो रहा है, तो कितनी बड़ी रकम है ये। 1 लाख रुपए की एफडी अगर आप हिंदुस्तान में किसी बैंक में करोगे तो 1 साल का 7-7.5% ब्याज मिलता है। मतलब 1 लाख रुपया वहां पर डाल के छोड़ दोगे तो 1 साल बाद 7-7.5 हज़ार रुपये आपको मिलेगा 1 साल का। यहां पर आपका 10,000 रुपया 20,000 हो रहा है, 15,000 हो रहा है, 25,000 हो रहा है, आपको कम लग रहा है। कौन से आपने उसके लिए पहाड़ तोड़े हैं, कम लग रहा है पर आपको फिर भी, और लोग आपको बरगला रहे हैं। बाकी आपकी मर्जी, खड्डे में गिरना है तो गिरो, मैं इसमें और कुछ नहीं कर सकता। ओके, गुड बाय, थैंक यू।